जी हाँ, पाकिस्तान की तारीफ में ये कसीदे ढाका के नेशनल प्रेस क्लब में पढ़े गए। बांग्लादेश जिन्ना को बनाएगा राष्ट्रपिता। किसी मुल्क का निजाम बदलता है तो शहरों के नाम, इमारतों के नाम, योजनाओं के नाम बदलने की बात तो आपने सुनी होगी, लेकिन बांग्लादेश में एक बड़ा धमाका होने जा रहा है। बांग्लादेश में अब अपने राष्ट्रपिता को ही बदलने की मांग उठने लगी। जिन लोगों ने बांग्लादेश को आजादी दिलाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान की मूर्तियां तोड़ी। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हर रोज कोई न कोई हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है, लेकिन इस बार जो बांग्लादेश से खबर सामने आई है उसने भारत की चिंता बढ़ा दी है। बांग्लादेश के इतिहास में पहली बार पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान की तारीफ में ये कसीदे ढाका के नेशनल प्रेस क्लब में पढ़े गए। जिन्ना की 76वीं बरसी पर एक प्रोग्राम रखा गया था और इस कार्यक्रम में जो कुछ हुआ उसकी डिटेल जानना आपके लिए भी जरूरी है। इसी के बाद यह कहा जा रहा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। ढाका में जिन्ना की बरसी पर बाकायदा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। 53 साल में पहली बार जिन्ना की तारीफ बांग्लादेश की सरजमीन से होती नजर आई। यह बहुत बड़ा बदलाव है। जिन्ना को राष्ट्रपिता तक घोषित करने की मांग कहां की जा रही है? बांग्लादेश में। बिल्कुल, ये सारी खबरें अपने आप में हैरान करने वाली हैं कि आखिर बांग्लादेश कितनी तेजी से अपने आप को बदल रहा है। पाकिस्तान से अच्छे संबंध बनाने की वकालत यहां पर की गई, उस पाकिस्तान से जिसने बांग्लादेश में क्या किया था ये किसी से छुपा नहीं। कार्यक्रम में दावा, जिन्ना की वजह से बांग्लादेश बना, यह दावा किया गया। प्रोग्राम में भारत के खिलाफ जहर उगला गया है और यह सबसे ज्यादा चिंता वाली बात है कि भारत के खिलाफ यहां पर यह सारी बातें कही जा रही है। जी हां, सवाल तो यह है कि जिस पाकिस्तान ने बांग्लादेश में नरसंहार किया, क्या नया बांग्लादेश अपना वो इतिहास ही भूल गया? यह सबसे चिंताजनक पहलू है इस पूरी खबर का। 1971 में 30 लाख बांग्लादेशियों की हत्या की गई थी। दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार, इसे कैसे भुलाया जा सकता है, जो कि पाकिस्तान के हुक्मरानों की तरफ से हुआ। 9 महीने की जंग में 4 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए, यानी बर्बरता की सारी हदें लांघ दी गई। 1948 में जिन्ना ने ढाका का दौरा किया था और ढाका में पाक की राजकीय भाषा उर्दू को बताया था, यानी कि उर्दू का मसला पहली बार वहां पर आया। जिन्ना ने उर्दू विरोधियों को राष्ट्र विरोधी कहा था उस समय जब ये दौरा जिन्ना का बांग्लादेश में हुआ था। और देखिए इस भाषा की लड़ाई अंत में किस तरह से नरसंहार में तब्दील हुई। अब बांग्लादेश जिन्ना को बनाएगा राष्ट्रपिता। किसी मुल्क का निजाम बदलता है तो शहरों के नाम, इमारतों के नाम, योजनाओं के नाम बदलने की बात तो आपने सुनी होगी, लेकिन बांग्लादेश में एक बड़ा धमाका होने जा रहा है। बांग्लादेश में अब अपने राष्ट्रपिता को ही बदलने की मांग उठने लगी है। शेख हसीना के सत्ता हटने और देश छोड़ने के बाद मजबूत हुए कट्टरपंथी अब पाकिस्तान के नाम की माला जप रहे हैं और अब पाकिस्तान को आजाद और बांग्लादेश को बर्बाद करने में बड़ी भूमिका निभाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना को राष्ट्रपिता बनाने की कोशिशें शुरू हो गई है। और ये कोशिश वो लोग कर रहे हैं जो बांग्लादेश में इस वक्त सबसे ज्यादा ताकतवर है। जिन लोगों ने बांग्लादेश को आजादी दिलाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान की मूर्तियां तोड़ी और आजादी से जुड़े संग्रहालय को जला दिया। बांग्लादेश में मौजूद उन पाकिस्तान परस्तों के असली मंसूबे अब सामने आ गए हैं। मुल्क का माहौल देखकर मुजीबुर रहमान की जगह अब पाकिस्तान के राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जिन्ना को बांग्लादेश का राष्ट्रपिता घोषित करने की मांग शुरू हो गई है। बेशक अगर जिन्ना साहब नहीं रहते तो एशिया महादेश में मुसलमान का कोई मुल्क ना रहता। मोहम्मद अली जिन्ना साहब के लिए हम लोग एक पाकिस्तान पाया, मुस्लिम, जहाँ पे हम लोग अपनी इज्जत से अपनी इस्लाम कायम करके रह सकेंगे। इससे पहले बांग्लादेश के लिए अब तक विलेन रहे जिन्ना की पुण्यतिथि पर कोई कार्यक्रम नहीं होते थे, लेकिन अब बांग्लादेश में जिन्ना का महिमा मंडन करने वाले कार्यक्रम भी हो रहे हैं और जिस उर्दू से इस मुल्क में नफरत की जाती थी उसी उर्दू में भाषण भी चल रहे हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हर रोज कोई न कोई हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है, लेकिन इस बार जो बांग्लादेश से खबर सामने आई है उसने भारत की चिंता बढ़ा दी है। बांग्लादेश के इतिहास में पहली बार पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी मनाई गई। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम के दौरान उर्दू में जिन्ना की कविताएं भी पढ़ी गईं और कसीदे गढ़े गए।
इस कार्यक्रम का आयोजन नवाब सलीमुल्लाह अकादमी की ओर से किया गया था। बांग्लादेश का जन्म ही बांग्ला भाषा पर उर्दू थोपने के खिलाफ हुआ था, लेकिन आज उसी बांग्लादेश में उर्दू भाषा में जिन्ना के कसीदे पढ़े जा रहे हैं। ढाका में पाकिस्तान के जनक मोहम्मद अली जिन्ना की 76वीं बरसी मनाई गई। 11 सितंबर की दोपहर में ढाका नेशनल प्रेस क्लब में मोहम्मद अली जिन्ना की 76वीं पुण्यतिथि मनाने के लिए आयोजित एक समारोह में चर्चा के सत्र के साथ साथ उर्दू गाने और कविताएं प्रस्तुत की गई। इस कार्यक्रम में मोहम्मद अली जिन्ना के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक उनके जीवन की अलग अलग घटनाओं का वर्णन किया गया। इस अवसर पर ढाका में तैनात पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त कामरान भांगल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। इस बीच कार्यक्रम में उर्दू में बोलते हुए एक व्यक्ति का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कई लोगों ने उस वीडियो को शेयर किया है। 1 मिनट और 17 सेकंड के इस वायरल वीडियो में शख्स उर्दू में कह रहा है कि 15 से 16 साल बाद हम यहाँ उर्दू बोल रहे हैं और कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। इस कार्यक्रम के आयोजकों को हृदय से धन्यवाद। मीरपुर मोहम्मदपुर हमारे बाप दादाओं का निवास स्थान रहा है, वे पाकिस्तान के लिए मरे। ये देश भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना। शख्स आगे कहता है कि मोहम्मद अली जिन्ना के बिना एशियाई महाद्वीप में मुसलमानों के लिए कोई देश नहीं होता। मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से हमें पाकिस्तान मिला, जहां हम मुसलमान सम्मान के साथ अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। 1971 में भारत ने हमारे देश को 2 भागों में बांट दिया। 55 साल बाद हमारे बाप दादाओं ने इसी पाकिस्तान का सपना देखा है, इसलिए आज पूरे पाकिस्तान को यहाँ देखकर और इस कार्यक्रम में आकर हमें बहुत खुशी हो रही है।